खुद किसी की अपनी गारंटी नहीं है, तो दूसरों की गारंटी ले सकता है बोलो? नहीं ले सकता। तो हम सब मौत के मुंह में बैठे हैं और मौत के भय से छुड़ाने का एकमात्र साधन है वह भागवत महापुराण। तो महाराज एक बात बताओ, ये सबसे पहले ये भागवत पुराण किसने सुना और किसने किसको सुनाया है? तो वर्णन आता है, एक बार नारद जी अनेक लोकों में घूमते उस पृथ्वी लोक पर आए, किस लिए? सुख और शांति की इच्छा से। लेकिन कहीं पर भी नारद जी को सुख और शांति नहीं मिली। यहां तक कि नारद जी कहां आ गए कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर जी गए। पुष्कर जानते हो कहां पड़ता है? राजस्थान में। पुष्करम च प्रयागम च, प्रयागराज गए, काशी जी गए, और यहां तक कि हरिद्वार भी गए, कुरुक्षेत्र में भी गए, और यहां तक कि द्वारिका में भी गए, रामेश्वरम में भी गए, श्रीरंगम सेतु बंधन। लेकिन कहीं पर भी नारद जी को सुख और शांति नहीं। हर जगह क्या देखा नारद जी ने कि सत्यम नास्ति तपः शौचम, कहीं पर भी सत्य नहीं है, तपः तपस्या नहीं है। देखो धर्म के 4 चरण है, सत्य तप दया दान। तो नारद जी ने ये सब देखा, और जब तीनों ही नहीं है, चारों नहीं है, तो वह धर्म भी नहीं है, ना तो कहीं सत्य है। और जिस दिन किसी ने सत्य बोल लिया तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र से कम ना समझे। देखा आज हम सत्यवादी बन गए, हमने सच बोला, चाहे उस सच से किसी को फांसी चढ़ जाए बेचारे बोले, कोई फांसी में लटक जाए उस सच के कारण। तो सत्यम नास्ति तपः, तपस्या नहीं है, तपस्या भी धीरे धीरे कम हो गई है। तपस्या का अर्थ क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूलता का अनुभव करना ही तपस्या है। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति, आपके घर में दुनिया भर के काम पड़े हैं, लेकिन उन कामों को दरकिनार करते हुए 3 से 6, 6:30 बजे तक आप कथा में पहुंच जाते हो, वही है तपस्या। तपस्या कर घर छोड़ के जंगल जाना नहीं है, या हिमालय जाना नहीं है, जाके वहां धूनी जमा के बैठना नहीं है। तपस्या का अर्थ है कि दुनिया के समस्त कार्यों को निभाते हुए थोड़ा समय भगवान के लिए निकालना, वही है तपस्या। लेकिन आज तपस्या भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। शौचम, शौचम पवित्रता भी नहीं है, खाने पवित्रता नहीं है, देखने पवित्रता नहीं, बोलने पवित्रता नहीं है। अब देखो जैसे पहले जमाने में लोग जब घर में जाते थे जूते चप्पल बाहर उतार के जाते थे, अब आजकल तो खैर वही लेके जा रहे हैं रसोई में। पूछा भैया घर में चप्पल, बाहर रसोई की चप्पल है, ये अलग से चप्पल है, चप्पल चप्पल ही है भाई, चाहे वो कहीं की है, ठीक। खाने पवित्र, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। अब पहले जमाने आपने देखा माताएं पहले जब भोजन बनाती थी, तो जब भोजन बनाती थी तो भगवान का नाम गुनगुनाती थी, चक्की पीसते भगवान का नाम गुनगुनाती थी, भोजन बनाती थी, गोविंद हरे गोपाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। और जब वो भोजन बनता था तो उस भोजन में वो गोविंद नाम मिक्स हो जाता था, उसके परमाणु मिक्स हो जाते थे, और जो वो भोजन करता तो वो सात्विक परमाणु उसके भीतर भी जागृत हो जाते थे। देखो बोलना भी परमाणु है। आपको मैं यहाँ पर कथा सुना रहा हूँ तो मेरी आवाज आपको आ रही है, तो परमाणु तो है बोलो। जैसे कोरोना वायरस क्या था, एक परमाणु दिखाई देता कोरोना वायरस, किसी को नजर नहीं आता था, लेकिन फिर भी इफेक्ट प्रभाव पड़ जाता था। तो ऐसे ही जब आप भजन गाते उसके परमाणु मिल जाते थे। तो माता मैंने पहले भोजन बनाती थी, उसके परमाणु भोजन मिल जाते थे, और जो भोजन करता था उसका मन भी बाग बाग हो जाता था, भक्ति की सुगंध से भर जाता था। अब माता मैंने आज भी भोजन बनाती है और आज भी भजन गाती है, लेकिन वो भजन कौन सा चलता है? दिल टोटे टोटे हो गया। अब टोटे टोटे वाला भजन चलेगा तो जो भोजन करोगे तोते उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे बोलो? टोटे वाला भजन चलाएगा तो टोटे टोटे भोजन मिल गया, और जिसने भोजन किया उसके भी तोते उड़ने की उड़ेंगे पक्का। तो शौचम में पवित्रता, पवित्रता का ध्यान रखा जाता था। तो जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। दया दानम न विद्यते, कहीं पर दया की भावना नहीं है। यदि एक्सीडेंट हो जाए, किसी का लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं कुछ हॉस्पिटल पहुंचा भैया बंद कर ले। दानम, दान की भावना भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक। लेकिन आप लोग खूब दान दे रहे हो, बोलो हाँ जी। अरे समय का दान तो दे रहे हो बोलो, वैसा दान तो जो भगवान चाहेंगे वो तो होगा ही होगा जो है।
लेकिन समय का दान तो दे रहे हो, और भगवान को समय का दान ही देना होगा। प्रेम से तो राधे राधे। तो नारद जी ने क्या देखा कि तरुणी प्रभुता के हैं, श्याल को बुद्धिदायका, घर में देवियों की चलती है, और सलाह जब ली जाती किससे, साले साहब से सलाह ली जाती है। और दीवार बिगाड़े हारो, और घर बिगाड़े सारो। दीवार में आले ज्यादा होंगे तो दीवार कच्ची हो जाएगी, और ज्यादा बाहर वालों की सलाह मानोगे तो भैया घर में महाभारत कथा होती रहेगी। ठीक है। और क्या देखा नारद जी ने कि पाखंड निर्ता संत हम, हर जगह पाखंड का बोलबाला हो गया। आजकल जितना ज्यादा दिखावा, जितना ज्यादा, आज हर इंसान नई चीज चाहता है। बोलो, आपको दिखाता हूँ सीन, देख दो एक बार, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे बोलो। अभी शिव पुराण का सर है, थोड़ा थोड़ा तो आजकल हर इंसान कथा में नई चीज ढूंढने लगे। अभी कथा चलती है, आपको एक ऐसे भी व्यास जी हैं कथा करते हैं, और कथा में 365 रुपए का एक धागा मिलता है भैया, और वो धागा पहनो 365 आप सुखी रहोगे। ऐसे ड्रामे चलने लगे। बोलो, अभी कथा में तो कोई ड्रामा होना ही, आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं, देख लो। और हम लोग को नई नई चीज चाहिए कथा के लिए। कथा तो लोग सुनने कम जाते हैं, नई नई देखने जाते हैं। नया ड्रामा कर दिया हो चलता जाता, तो सर जगह पाखंड का बोलबाला हो गया। जैसे इतना बड़ा आश्रम, पूछा भी इतना बड़ा आश्रम किसका है, तो पता चला ये त्यागी जी महाराज है, उनका आश्रम है। और वे जो सब कुछ त्याग कर चुका, घर घर से सबका त्याग कर, फिर इतना बड़ा आश्रम करने की आवश्यकता, इतना बड़ा झमेला मोल लेने की आवश्यकता। बोलो, तो दिखता कुछ और होता कुछ और है। आगे देखा, अरे भाई इतने सारे बच्चे किसके, ओ पता चला ये महाराज ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। किसके बच्चे बोलो, अरे जो खुद ब्रह्मचारी बन चुके हैं, तो बच्चे कहां से आ गए, तुम्हारे फिर शादी करी। आगे गए, देखा क्या, अरे इतना शोर, अरे भाई ये शोर कहां से आ रहा है, महाराज मौनी बाबा का आश्रम है। तो आज परिभाषाएं बदल चुकी हैं। पहले जमाने में जो सब कुछ छोड़ देता था और भगवान के भजन में लग जाता था, वह सच्चा साधु माना जाता था, सच्चा विरक्त माना जाता था। और आज के समय जो सब कुछ इकट्ठा कर ले, वो सच्चा साधु माना जाता है। तो नारद जी ने ये सब देखा, नारद जी का मन बड़ा निराश हो गया। और क्या देखा नारद जी ने कि कन्या विक्रण लोभात दंपत्ति नाम चक्कर करम, कन्याओं को बेचा जा रहा है। अब बेचा जा रहा है, कैसे बेचा जा रहा है, आप कहो महाराज हम जितना सारा दहेज देते हैं, बेचा कैसे जा रहा है। पहले जब विवाह होते थे तो जानते हो क्या देखते थे, उस लड़के का पराक्रम देखते थे। जैसे राम जी का विवाह क्या देखा, पराक्रम देखा। द्रौपदी का विवाह हुआ तो क्या देखा, पराक्रम देखा है। और आज विवाह होते हैं धन संपत्ति को देख करके, कहीं हमारी लड़की भूखी न मर जाए। और हर कोई सरकारी नौकरी वाला चाहिए। देखो आजकल समाज में देखने की हर कोई सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है, तो कितनी सारी सरकारी नौकरियां थोड़ी हुई है। और देखो भाग्य में सुख होगा तो किसी गरीब से विवाह कर दोगे तो भी सुख अपना पा जाएगा। और भाग्य में अगर दुख होगा तो चाहे किसी बड़ी रईस खानदान से विवाह कर दोगे, दुख आके अपने आप घेर लेगा, दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। ठीक है, तो कन्या को बेचा जा रहा है। आज हम लड़का देखने जाते हैं तो लड़के के अंदर क्या पूछते हैं, भैया ये कमाता कितना है, कौन सी कंपनी में जॉब करता है, सैलरी कितनी है। सैलरी अच्छी है तो तब सोचेंगे। और कहीं सरकारी नौकरी मिल गया फिर तो महाराज जो देना पड़े कर लो बस। लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता कि वे तुम्हारा जो बेटा है मंदिर में जाता है नहीं जाता है, कभी सत्संग में जाता है नहीं जाता है, कोई नहीं पूछता। लेकिन ध्यान रखना, जो बालक धर्म से जुड़े होंगे वो आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे, ध्यान रखना। और जिनकी जिसमें धर्म नहीं है, फिर चाहे कितने ही करोड़पति हो, गारंटी नहीं है वो सुखी रहेगी। फिर तो ऐसे रहेगी जैसे दांतों के बीच में जीव रहती बेचारी।